आज मैं आपको जो बता रहा हूं ना, मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं जो हमें ना इस ईगल से एक्चुअली सीखनी चाहिए। तो फिर हम शुरू करते हैं आज का एक इंपॉर्टेंट सेशन। आपको दिख रही है एक ईगल, है ना। इस ईगल के बारे में बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं ईगल के बारे में ना, कुछ चीजें आपने सुनी होंगी, बट मैं आज आपको एक नई चीज बताऊंगा। पहले वो चीजें बताता हूं जो शायद आपने सुनी भी हो। बेटा, क्या आपको पता है कि एक ईगल का विजन, एक ईगल का फोकस 5 किलोमीटर तक होता है। वो जो अपना प्रे है, जिसको उसको जो जिसको पे फीड करेगा, 5 किलोमीटर दूर तक देख सकता है वो, चाहे वो कोई फिश होगी या कुछ भी होगा। एक तो वो कितनी हाइट पे है, फिश उसके अंदर है, और उसका भी डिस्टेंस 5 किलोमीटर तक का उसका फोकस, उसका विजन रहता है। ये आपको शायद पता होगा। आपको शायद ये भी पता होगा कि एक ईगल कभी भी डेड एनिमल्स को नहीं खाता। भाई साहब बहुत इच्छुक, बहुत मूडी आदमी है, बिल्कुल इन्होंने डिसाइड कर लिया कि साहब कभी किसी डेड एनिमल पे फीड ईगल नहीं करता। ये भी शायद आपको पता होगा, है ना। बहुत सारी चीजें सीखने वाली ईगल से, आज हम वो सीखने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आपको पता है कि ईगल कभी भी किसी और बर्ड के साथ नहीं उड़ता? ईगल आपको हमेशा अकेले ही पाया जाएगा, ठीक है। ये वो शेर है जो अपना अकेले ही, किसी ग्रुप की सहायता नहीं लेता, खुद लड़ता है। क्या आपको पता है कि कभी भी अगर कोई स्टॉर्म आता है, कभी भी वेदर खराब होता है, आंधी तूफान आता है, तो ईगल उस टाइम पे जहां बाकी बर्ड्स अपने नेस्ट पे चली जाती हैं, ईगल जो है वो हमेशा बाहर निकलेगा और इनफैक्ट क्लाउड्स के ऊपर तक भी उड़ेगा। ये सारी कहानी तो आपको पता होगी। सीखते हैं इस ईगल से कि ईगल ने ऐसा क्या किया था अपनी लाइफ में, जो इतनी फेमस स्टोरी है ईगल की। देखो होता क्या है, एक ईगल होता है, उसकी एक बोला जाता है कि एवरेज एज जो होती है ना, 70 साल की एक एज होती है ईगल की। 70 ईयर्स तक की वो एज तक जीता है। बट उस एज तक जाने के लिए, 70 ईयर्स तक जाने के लिए, अराउंड 40 ईयर्स की एज में ईगल को एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट स्टेप लेना पड़ता है। होता क्या है बच्चों, कि एक जो ईगल होती है, इसकी अगर आप देख पा रहे हो तो ये जो इसकी जो बीक होती है ना, ओवर टाइम 40 साल के बाद में ये जो है बजाय शार्प रहने के, ये बेंड हो जाती है ना, और एज कर जाती है, ठीक है। तो इस केस में उसके लिए दिक्कत हो जाती है, नए शिकार करना, नए प्रे को पकड़ना उसके लिए कठिन हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। सिमिलरली उसके जो नाखून होते हैं, जिसको हम टैलेंस भी बोलते हैं, वो भी कर्व कर जाते हैं, है ना, जिस वजह से उसकी ग्रिप, उसको पकड़ने में मुश्किल होती है। तो ये ईगल पता है आपको क्या करता है, ये 40 साल के बाद में जाता है माउंटेन्स पे, और माउंटेन्स पे जाके अपनी जो बीक है, इसको माउंटेन रॉक पे जाके तोड़ता है, सो दैट एक न्यू बीक आ पाए उसके पास में, नई ग्रोथ हो पाए, न्यू बीक आ पाए। इसी तरह अपने सारे टैलेंट्स को तोड़ता है और अपने सारे पुराने फेदर्स को तोड़ता है, जो उसके पुराने भारी स्टिकी फेदर्स जो उसके पास में आ जाते हैं, उन सबको तोड़ता है, जिससे ये सारी चीजें उसके पास में नहीं आ पाए। हर 40 साल में वो ये कर रहा है, मतलब एवरी ईगल इज डूइंग इट एट अराउंड 40 ईयर्स, जो करने में उसको 3 से 4 महीने लग जाते हैं, ठीक है। ये बहुत ईगल के ऊपर एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट, आप पढ़ोगे इसके बारे में आपको पता लगेगा कि दिस इज कॉल्ड अ जर्नी, दिस इज कॉल्ड अ रीबर्थ विच एन ईगल टेक्स, है ना। आफ्टर एवरी 40 ईयर्स यू विल हैव टू डू दिस टू सर्वाइव, है ना। इतना इंपॉर्टेंट है। तो सोचो, एक ईगल का थॉट सोचो कि उसने इतनी स्ट्रगल के बाद में ही चेंज्ड सो मच। आप सोचो, नाखून हमारे केराटिन से बने होते हैं, विच इज सो 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 हार्ड टू ब्रेक इट। वो खुद उसको ब्रेक करेगा और फिर अपना एक नया, अपने पास्ट को पीछे छोड़ेगा, नई स्ट्रगल्स करेगा, एंड देन एक नई फ्लाइट लेगा, विच इज कॉल्ड द फ्लाइट ऑफ रीबर्थ, है ना। तो ईगल की स्टोरी आई होप आप लोगों को समझ में आई होगी। ये थोड़ी सी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, पढ़ना इसके बारे में।